नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। आप सुनेंगे तो आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो आपके त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनको रिलेट करके मैं आज बताने वाली हूँ कि आखिर आपकी राशि कौन से देवता को समर्पित है, यानी कौन से देवता का आपको आशीर्वाद प्राप्त है और किनकी पूजा करके आप अपनी लाइफ को स्मूथ कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। और आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि आखिर आपकी जन्म पत्री, आपकी राशियां आपसे कहना क्या चाहती हैं। तो जो मैं ये राशियां बताऊंगी, आप उसको लग्न से भी देख सकते हैं और अपनी राशि यानी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। जहाँ पे कुंडली में आपका चंद्रमा विराजमान हो तो वो आपकी चंद्र राशि होती है। और लग्न जो कि आपका फर्स्ट हाउस में जिस नंबर की भी राशि लिखी है वो आपकी लगन राशि होती है, यानी लगन आपकी लग्नेश कहे जाते हैं, लग्न राशि बोली जाती है। तो आप इन दोनों को ही देखिए कि आखिर कोई ना कोई दो देवता आपके लिए आएंगे। और राशि का स्वभाव आपके मन पर पड़ता है, लगनेश का स्वभाव आपके शरीर पर पड़ता है। तो आप दोनों ही तरीके से इसको देखिए। तो आज मेरी जो टॉपिक है उसको आगे लेकर चलती हूँ मैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हमारे त्रिदेव हैं, इन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। तो कौन सी राशियाँ हैं जो ब्रह्मा जी के अंडर में आती हैं, आज हम वो जानेंगे। तो ब्रह्मा जी को दी गई हमारी चारों चर राशियाँ जो कि मूवेबल हैं। मूवेबल उन्हें इंग्लिश में बोला जाता है। हमारी चर राशियाँ जो कि कभी भी स्थिर नहीं रहती। अब जैसे बोला जाता है कि हमारा कभी भी अगर व्यक्ति का जन्म हुआ है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पूरे टाइम पूरे जीवन भर वो इसी धरती पे रहे। कोई ना कोई मूवमेंट उसका होगा ही होगा। तो जैसे हमारा जीवन स्थिर नहीं है, वैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि चर राशियाँ वही हैं जो कभी स्थिर नहीं रहती, मूवमेंट इनको मिलता रहेगा। तो वो चार राशियाँ आपको मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि है। तो ये चारों ही राशियों में ब्रह्मा जी को क्यों दिया गया, इसका जो मैं सोचती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट नंबर पे जो हमारी मेष राशि आती है वो हमारी फर्स्ट हाउस है, यानी जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वो फर्स्ट हाउस पे ही सबसे पहले आएगा। जो क्योंकि वही उसका लग्नेश होता है। जो भी आपका उस समय ब्रह्मांड में जो राशि विचरित चल रही होती है, और जो उस समय आपका फर्स्ट हाउस में राशि आ जाती है, वही आपका लग्न राशि कहलाती है। और वही आपके व्यक्तित्व पे, पूरे पर्सनैलिटी पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो मेष राशि ब्रह्मा जी ने रचेता है, तो उन्होंने आपको वही सृजन करता है। तो पहला हाउस आपका नेचुरल है कि वो ब्रह्मा जी के अंडर में आएगा ही आएगा। फोर्थ नंबर की राशि आपकी कर्क राशि है। जैसा आप सभी जानते हैं कि दूसरा जन्म जो होता है, पहला जन्म तो गर्भ में ही हो जाता है बालक का, लेकिन जब वो इस संसार में आता है तो उसको संसार में लाने वाली उसकी माँ होती है। तो दूसरा जन्म उसकी माँ देती है, जो कि फोर्थ हाउस में माँ का घर कहा गया है। तो ब्रह्मा जी को वो घर भी दे दिया गया कि फोर्थ नंबर की कर्क राशि भी ब्रह्मा जी के अंडर में आती है। सेवेंथ राशि, सेवेंथ नंबर की जो राशि है वो है आपकी तुला राशि, जो एक बहुत ही मतलब आप देखेंगे कि आपके जीवन का दूसरा पड़ाव ही सेवेंथ नंबर हाउस से शुरू होता है, क्योंकि वहाँ आपको जीवन साथी मिलता है। जीवन साथी के साथ एक ज़िंदगी जब आप जीते हैं और जब आप एक नए घर में प्रवेश करते हैं, तो वो भी एक लड़की के लिए ही नहीं अपितु एक लड़के के लिए भी वो एक नई ज़िंदगी ही होती है। क्योंकि जैसे लड़कियों के लिए लड़के का घर एक नया होता है, वैसे ही लड़के के लिए भी लड़की का उस अपने घर में एडजस्टमेंट करना, उसको भी उसका साथ देना, वो भी एक नई यात्रा ही जीता है। और आजकल तो वैसे भी सब न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं। साथ में अगर लड़की अपना घर छोड़ रही है तो लड़के का घर तो ऑलरेडी पहले ही जॉब, बिकॉज ऑफ जॉब या और भी फैक्टर्स की वजह से पहले ही छूटा हुआ होता है। तो दोनों ही अलग रहते, तो दोनों को ही नया जीवन एक तरीके से जीना है एक दूसरे के साथ। तो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक कि आपके तीनों पड़ाव में आपको पता है कि आपको एक 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 करके नई ज़िंदगी मिल रही है। चौथा जो पड़ाव है, टेंथ नंबर की राशि, जिसे मकर राशि बोला गया है। तो टेंथ नंबर की राशि आपसे क्या कहती है? टेंथ नंबर की जो राशि है वो आपका कर्म का स्थान है। अब कर्म और दूसरा आपके खुद का, मतलब जो आप जितने भी आपने सर्विस, यानी सिक्स हाउस और सिक्स हाउस से जो आप सर्विस देखते हैं, सेवन्थ हाउस में बिजनेस होता है। और ओवरऑल इन दोनों से जो भी आपको प्राप्त होता है, जो भी आप अच्छे बुरे सब कर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ में,
जितने भी गेन्स मिल रहे हैं, जो भी कुछ है, वो सब कुछ आपका 10th हाउस है। मतलब ओवरऑल आपके कर्म जो है, ओवरऑल आपका प्रोफेशन जो है वो आपका 10th हाउस है। तो जब भी व्यक्ति अपना नाम बनाता है, जब उसका खुद का नाम होता है, जब पहले आप अपने पिता माता माता पिता के नाम से जाने जाते हैं, उसके बाद आप कुछ ऐसा अपनी लाइफ में करते हैं जिसकी वजह से आपका खुद का भी नाम होता है, तो वो आपका 10th हाउस है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका नाम हुआ या नहीं। तो जब व्यक्ति का नाम होता है, सब लोग उसे उसके नाम से जानने लगते हैं, तो ये भी एक तरीके से नया जन्म ही है कि आप खुद की पहचान दूसरों की नज़रों में देख रहे हैं, और ये व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है। तो इस तरीके से हमने अपनी चारों राशियां जो ब्रह्मदेव को समर्पित की गई, और ब्रह्मदेव का इनको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है यदि ये लोग ब्रह्मा जी की मतलब थोड़ा सा उनके मन में अपने थोड़ा सा उनके प्रति आदर का भाव रखें और थोड़ी उनकी पूजा करें अपने मन ही मन, तो इनके जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। तो इसी के साथ आज मैंने आपको ब्रह्मा जी के बारे में बताया कि कौन सी राशियां ब्रह्मा जी के लिए अंडर में आई। तो वो सारी चर राशियां हैं, और जो कि कहते हैं कि जीवन कभी भी एकसार नहीं रहता, उसमें हलचल मचती रहती है, मूव्स होते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी भी यही कहना चाहते हैं कि यदि मैंने आपको रचा है तो आगे विष्णु जी आपका संचालन करेंगे, और महेश भगवान जो हैं वो आपका संहार करेंगे। वो मोक्ष हो सकता है, या फिर आप दोबारा से कर्म भोगेंगे इस धरती पर आकर। इसी के साथ नमस्कार।